दोस्तों, पिछले वीडियो में मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, राइज ऑफ मगध, हिस्ट्री का ये टॉपिक, जिस पर टॉप 25 क्वेश्चंस की हम सबने प्रैक्टिस की। आज पुनः उसी कड़ी में मैं दूसरा वीडियो लेकर के आया हूं और पुनः टॉप 25 क्वेश्चंस, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, राइज ऑफ मगध का ये टॉपिक मैं शुरू करने जा रहा हूं। पुनः 25 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे ताकि इस टॉपिक पर पूरा पूरा कमांड किया जा सके। तो चलिए देर नहीं करते हैं, इसकी शुरुआत करते हैं। मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करो ताकि ऐसे कंटेंट आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। चेक कीजिए खुद को कि आपने इस टॉपिक को कितना डीप में पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर आपके समक्ष आ रहा है, तैयार हो जाए। मगध साम्राज्य के उदय में किस नदी की प्रमुख भूमिका रही? सोचना है आपको, सोचो। पहला ऑप्शन है गंगा, दूसरा ऑप्शन है यमुना, तीसरा ऑप्शन गोदावरी और चौथा है कृष्णा। अगर आपने आंसर बना लिया है तो देखें, इसका आंसर ए होगा, गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तैयार हो जाएं। अब आपके स्क्रीन पर मगध साम्राज्य के विस्तार में किस धातु ने विशेष योगदान दिया? ए सोना, बी लोहा, सी तांबा तथा डी चांदी। इन चार ऑप्शन में सेलेक्ट करो। तो इसका आंसर बी होगा, लोहा। तैयार हो जाए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। यह रहा आपके स्क्रीन पर। पाटलिपुत्र नगर किसके द्वारा बसाया गया? ऑप्शन नंबर ए उदयन, ऑप्शन नंबर बी बिंबिसार, ऑप्शन नंबर सी शिशुनाग तथा ऑप्शन नंबर डी अशोक। विचार करें। इसका आंसर होगा ए उदयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडी हो जाए। मगध के उत्कर्ष का एक प्रमुख कारण कौन सा था? ए धार्मिक सुधार, बी राजनैतिक विवाह, सी भौगोलिक स्थिति तथा डी कला का विकास। सोचो। आंसर इसका सी होगा, भौगोलिक स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पर। मगध की उर्वर भूमि किस नदी के तट पर फैली थी? विचार करें। पहला ऑप्शन सरयू, दूसरा गंगा, तीसरा सोन और चौथा गंडक। तो आंसर इसका बी होगा, गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंबिसार का समकालीन कौन सा महाजनपद था?
बिंबिसार का समकालीन कौन सा महाजनपद था? ए कौशल, बी अवंती, सी लिच्छवी और डी सभी। आंसर सोचो। तो आंसर इसका होगा डी सभी। उस समय ये सारे महाजनपद थे। कौशल भी था, अवंती और लिच्छवी तीनों थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिंबिसार के समय जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? ए पार्श्वनाथ, बी महावीर, सी ऋषभनाथ और डी नेमिनाथ। मुझे उम्मीद है आपने आंसर ढूंढ लिया होगा। आंसर इसका बी होगा, महावीर। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने बिंबिसार को कैद कर मार डाला? ए अजातशत्रु, बी उदयन, सी शिशुनाग और डी काकवर्ण। विचार करो। आंसर होगा ए अजातशत्रु। इसे पितृहंता हिस्ट्री ने कहा। इसका पिता था बिंबिसार, जिसको कैद में मारकर अजातशत्रु ने साम्राज्य अपने हाथों में ले लिया। नेक्स्ट। बिंबिसार के दरबार में कौन सा यूनानी यात्री आया था? ए मेगास्थनीज, बी हेरोडोटस, सी कोई नहीं, डी फाहियान। तो आंसर इसका होगा सी कोई नहीं। बिंबिसार के दरबार में कोई भी यूनानी यात्री नहीं आया था। तैयार हो जाएं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ये रहा आपके स्क्रीन पर। किस शासक ने काशीराज को दहेज में प्राप्त किया था? पहला अजातशत्रु, दूसरा बिंबिसार, तीसरा उदयन और चौथा महापद्मनंद। आंसर सोच लिया? आंसर इसका होगा बी बिंबिसार। उसी ने विवाह कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके स्क्रीन पर। तैयार हो जाए। अजात शत्रु ने किस बौद्ध भिक्षु की हत्या करवाई थी? पहला देवदत्त, दूसरा आनंद, तीसरा महाकश्यप और चौथा कोई नहीं। विचार कर लें। तो आंसर इसका होगा ए देवदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। रेडी हो जाए। किस मगध शासक ने अवंती राज को हराया? ए बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी उदयन और डी धनानंद। आंसर इसका सोच लो। आंसर इसका बी होगा, अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? ए काकवर्ण, बी उदयन, सी महापद्मनंद और डी धनानंद।
मुझे उम्मीद है आपने विचार कर लिया होगा। आंसर इसका होगा ए, काकवर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंद वंश को किसने समाप्त किया? ए, अलेक्जेंडर, बी, चंद्रगुप्त मौर्य, सी, अशोक और डी, शिशुनाग। विचार करें। तो नंद वंश को चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने समाप्त किया और मौर्य वंश की स्थापना की। आंसर इसका बी होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस कारण सबसे अधिक माना जाता है? सैन्य शक्ति, राजनैतिक विवाह, लौह समृद्धि, अधी भौगोलिक स्थिति। सोचो। आंसर इसका होगा डी, भौगोलिक स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, उदयन किस वंश का शासक था? उदयन, हर्यक, बी, शिशुनाग, सी, नंद और डी, मौर्य वंश। विचार करें। आंसर इसका ए होगा, वह हर्यक वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, बिंबिसार किस महाजनपद का शासक था? ए, अवंती, बी, कौशल, सी, मगध और डी, वज्र। तो याद रखिए, बिंबिसार ने ही मगध साम्राज्य की स्थापना की थी। मगध के उत्कर्ष में उसका बहुत बड़ा योगदान रहा था, इसलिए आंसर होगा सी, मगध। अजात शत्रु ने किस राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के पास स्थापित की थी? ए, राजगिरी, बी, वैशाली, सी, गिरिब्रज और डी, पाटलिपुत्र। आंसर इसका होगा डी, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध का कौन सा शासक जैन धर्म का अनुयायी था? ए, बिंबिसार, बी, अजातशत्रु, सी, महापद्मनंद और डी, उदयन। तो आंसर इसका ए होगा, बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, किस मगध शासक ने लिच्छवियों को हराया? ए, बिंबिसार, बी, अजातशत्रु, सी, उदयन और डी, महापद्मनंद। तो आंसर इसका बी होगा, अजातशत्रु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र को किसने बसाया था? ए, उदयन, बी, अजातशत्रु, सी, बिंबिसार और डी, महापद्मनंद। विचार करें, सोचिए। तो आंसर इसका ए होगा, उदयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मगध शासक
शूद्रवंशीय कहा जाता था? ए में है बिंबिसार, बी अजात शत्रु, सी महापद्मनंद और डी धनानंद। सोचे, उसे शूद्रवंशीय कहा गया, तो आंसर इसका होगा सी महापद्मनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, किस मगध शासक ने सर्वप्रथम साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई? ए बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी शिशुनाग और डी धनानंद। आंसर इसका होगा ए बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, रेडी हो जाए। महापद्मनंद को किस नाम से पुकारा गया? नंदोदय, सर्वनंद, एकारठ, आदि नंदन। तो महापद्मनंद को किस नाम से पुकारा गया? सोचो। आंसर इसका सी होगा, एकारठ। एंड लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, मगध साम्राज्य के बाद कौन सा वंश सत्ता में आया? ए शिशुनाग, बी मौर्य, सी सुंग तथा डी गुप्त। तो आंसर इसका होगा बी मौर्य वंश। आज हम लोगों ने पुनः टॉप 25 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की। मुझे उम्मीद है कि मगध साम्राज्य पर जो इतने सारे प्रश्नों को हमने प्रैक्टिस किया, इससे एग्जाम के प्रश्नों जब पूछे जाएंगे इस टॉपिक से, तो उन्हें सॉल्व करने में हमें मदद मिलेगी। वीडियो को 3 बार 4 बार जब आप देखोगे, तो निश्चित रूप से ये सारे प्रश्न याद हो जाएंगे। अपने मित्रों को जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें जरूर शेयर करें ताकि इनका वो लाभ उठा सके। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। पुनः मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।